रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की ख़वातीन जिनकी रिटेलर पर रकम लग चुकी है, मतलब उनके अकाउंट में रकम लगी हुई है और वो रिटेलर से अपनी जो रकम वसूल करने के लिए वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ पर रिटेलर जो उनको उनके साथ कर रहे हैं, मतलब कोई लोग 500 रुपये काट रहे हैं और कोई लोग 1000 रुपये काट रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 15-15, 20-20 हज़ार रुपये काट रहे हैं। और ये सारे के सारे ही ऐसे नहीं हैं, इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ़ अपनी जो उन्हें बताया हुआ है 200-300 रुपये वो अपना कमीशन वो काट रहे हैं, बाकी सारे पैसे जो ईमानदारी के साथ हैं वो रिटेलर को, जो ख़वातीन है जो रिटेलर शॉप पर अपनी रकम लेने जाती है उनको वो ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ है जी, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये काट रहे हैं, उनके मुतल्लिक़ कल एक वक़ुआ हुआ है, जो एक वाक़या पेश हुआ है, वो सारी कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप रिटेलर हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर होशियार हो जाइए, इस तरीका आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं या पैसे लेने वाली ख़वातीन हैं या जो अफराद है उनके घराने वाले हैं जिनकी रकम लग चुकी है, तो वो भी इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें। और अगर आपके साथ भी इस तरीके का कोई वक़ुआ पेश आया है तो आपने इस तरीक़ाकार पर अमल करना है, बिल्कुल डरने झकने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून है वो आप लोगों के लिए ही है, जो थाने कचहरियाँ हैं वो भी आप लोगों के लिए, कंप्लेन सेंटर भी आप लोगों के लिए। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि कंप्लेन पर हमारी जी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होती, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ आप लोगों से मैं शेयर करूँगा और वो कहानी भी शेयर करूँगा जो यहाँ पर वाक़या हुआ है, जिस तरीके से हुआ, उस ख़वातून ने जो अमल किया है वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। जी हाँ, रिटेलर लूट मार का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। जितनी भी रिटेलर शॉप हैं जो HBL से कनेक्ट हैं, उनके पास डिवाइसें हैं, तो वो अपनी मन मर्ज़ी के पैसे जो हैं वो रेगुलर बेनिफिशरीज़ को दे रही हैं। अगर उनके 15,000 आए हैं तो उनको 10,000 दे रहे हैं, अगर उनका 25,000 आया तो उनको 15,000 रुपये दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के पैसे दे रहे हैं जी। क्योंकि बहुत सी यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो ऐसी हैं जो कि अनपढ़ हैं, नाख्वानदा हैं, उनको नहीं पता कि वो मैसेज भी पढ़ सकती हैं, और जो उनको रसीद अव्वल तो वो देते नहीं, अगर देते हैं तो वो भी वो नहीं पढ़ सकती, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसे कितने आए और कितने नहीं आए। हत्ता कि हम लोगों ने, मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि आप पहले अपनी अमाउंट को चेक करें। चेक करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने वीडियो की सूरत में बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं चेक करना आता तो किसी पढ़े लिखे घर में कोई होता है वह उससे करवा लें, किसी बच्ची से करवा लें, किसी बच्ची से करवा लें, अब लाजमी तौर पर चेक करवा के जाए। हुआ कुछ ऐसे ही है जी, एक खातून इधर हमारे ही शहर में, उनका तकरीबन 35,000 रुपया आया था। उन्होंने पहले चेक करवाया एक जगह से, उन्होंने कहा बीबी आपका 35,000 आया है, आप अपने रिटेलर शॉप से जाके ले लें। तो वो रिटेलर शॉप पर चली गई, जहाँ वहाँ पर उन्होंने अपना थंब लगाया। थंब लगाने के बाद जो वहाँ पर रिटेलर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उनको 15,000 रुपया दे दिया। मतलब उन्होंने कहा बीबी आपका 15,000 रुपया है। वो 15,000 उसने ले लिया। बेचारी नाखानदा थी, न पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने 15,000 लिया। लेकिन उसके ज़हन में एक सवाल गूंज रहा था कि मुझे तो उन्होंने 35,000 का है। वो उसने 15,000 लिया और सीधी उनके पास आ गई जिसने उसको 35,000 का कहा था। तो उसने जाके कहा कि देखें जी, ये मेरे पास, जिसने 35,000 कहा था उसके पास जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे 35,000 कहा था, मुझे तो उन्होंने 15,000 दिया है। उन्होंने कहा इधर लाओ। 15,000 लिया, एक कागज़ लिया, डिवाइस पोर्टल पर फिर चेक किया तो वहाँ पर 35,000 शो हो रहा था। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखने के बाद औरत का शनाख्ती कार्ड मुंसलिक किया और उसको सीधा थाने के भेज दिया, मतलब पुलिस स्टेशन भेज दिया। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ हुआ है, फ़लाँ रिटेलर ने ऐसे किया है, मेरे 35,000 निकले थे, मुझे 15,000 दिए। उन्होंने पुलिस के हमरा जनाब वहाँ रिटेलर शॉप पर जब रेड किया, जब पुलिस उनके साथ आई, बिल्कुल हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे लोग हमारे लिए ही, हमारी भरपूर जितनी हो सके वो मदद करते हैं। तो बिल्कुल हमारी पंजाब पुलिस ने उनकी मदद की, उनके साथ आए। उनके साथ आने के रिटेलर शॉप पर जब उन्होंने रेड किया और वहाँ पर उन लोगों को पकड़ा, पकड़ने के बाद बिल्कुल ये साबित भी हुआ कि उन्होंने माना भी कि जी बिल्कुल हमने 15-20 हज़ार रुपये इस खतून के रखे हैं, और इसके साथ पता नहीं और कितनी ऐसी ख़वातीन थी जिनके पैसे वो अपने पास घपला, मतलब मार चुके थे। तो फिर पंजाब पुलिस का अपना ही एक तरीका होता है जी, बिल्कुल ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने किस तरीके से फिर वहाँ पर उनकी मतलब दुर्गत बनाई। फिर बनानी भी चाहिए थी। देखें गरीब अवाम है, गरीब लोग हैं, गरीब ख़वातीन हैं जो बेचारी मारी मारी फिर रही हैं और इतनी मुश्किल से वो अपने पैसे वो लेती हैं। तो फिर वहाँ पर उनके पैसे रख लिए जाएँ तो फिर ज़ाहिर बात है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो तो हरकत में आएंगे। तो उस खातून ने ये अमल उठाया जी, बिल्कुल उसने कानून का सहारा लिया और कानून का सहारा लेते हुए उन्होंने अपनी रकम भी अपनी रिटर्न करवाई। और उनके साथ जो हुआ वो तो फिर आप ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर उसकी वीडियोस दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मार कुटाई वाली कोई भी ऐसी चीज़ हम अपने चैनल्स पर अपनी वीडियोज़ में नहीं दिखा सकते। तो आपको पता है कि जब पंजाब पुलिस के हत्थे को चढ़ता है तो फिर उसके साथ वो क्या करते हैं। तो ज़ाहिर बात है उस रिटेलर के साथ उन्होंने ऐसा किया और इस तरीके से उस औरत के जो है वो रकम वापस लौटाई। और बाकी जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी कंप्लेन की और उनकी
भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ख़वातीन के पैसे रखेंगे वो भी उनको वापस किए जाएँ। तो ये वक़ूआ भी हुआ है जी एक रिटेलर के साथ। और अगर आप इस तरीके की कोई हरकत कर रहे हैं, मतलब अगर रिटेलर हैं तो कोई हरकत कर रहे हैं तो बाज़ आ जाएँ। बिल्कुल कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, BISP की तरफ से किसी भी किस्म की कटौती की इजाज़त नहीं है। ना किसी बेनिफिशरीज़ को कटवाने की ज़रूरत है और ना ही कोई रिटेलर है जो वो आपकी रकम कोई काट सकता है। जितनी रकम आपकी आई है वो आपने हासिल करनी है। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान है कि आपने अपनी मुकम्मल रकम लेनी है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप मुतलका पुलिस स्टेशन में रब्ता करें। बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो आपकी भरपूर मदद करेंगे और आपकी रहनुमाई भी करेंगे और आपकी जो रकम है वो आपको वापस भी करवाएंगे। तो ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।